मजा ना, मुझे गुजरात के लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। जहां भी जाते हैं यहाँ पे 1.5 लाख लोगों का भी 1.5 लाख लोग आए हुए हैं। यहाँ पे सामने 1.5 लाख लोग आए हुए हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर हर खबर, हर सीट की हम आपको अपनी पोल आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। वहीं आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली के बाद भी अरविंद केजरीवाल का क्रेज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर 27 साल राज कर चुकी बीजेपी यहां पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस गुजरात में इस बार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उन अपनी पोल की ओर। तो सबसे पहले अरावली की वो 3 सीटें, जहां पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में इस 3 सीटों पर 1-1 सीट मिलना सबसे बड़ी बात है। वहीं आपको ले चलते हैं भरूच की 5 सीटों की। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 0 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है, लेकिन कांग्रेस को 2 सीटें मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात करें तो 2 आम आदमी पार्टी, 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। दोस्तों, वहीं आपको ले चलते हैं वलसाड़ की 5 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है इस बार गुजरात में। गुजरात में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई। वहीं यहाँ पर वडोदरा की 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये वडोदरा की 10 सीटों के बारे में विवरण दिखाया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं अगर जूनागढ़ की 5 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। बहुत बुरी तरह से यहाँ पर कांग्रेस का हाल है, जिस तरह से गुजरात में देखा जा रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बड़ी रैलियों के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। तो वहीं अरावली की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आम आदमी खाते में 4 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अमरेली में 5 सीटों में से 4 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, सबसे बड़ा यहाँ पर उलटफेर नजर आ रहा है। वहीं कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट है, वहीं बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं दाऊद की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है दाऊद में। वहीं अगर ले चले आपको खेड़ा की 6 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, वहीं बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर भी सामने नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर द्वारकाधीश की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी को 2 की 2 सीटें मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मोदी का क्रेज है। लेकिन दोस्तों, अगर ले चले जामनगर की 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फ्री के वादे किए हैं बिजली को लेकर, शिक्षा को लेकर, वहीं आपको ले चलते हैं पोरबंदर की 2 सीटों पर। तो यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और आम आदमी पार्टी, बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं अगर पाटन की 4 सीटों की बात करें तो 2 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, बीजेपी के खाते में 0 सीट है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है, वहीं अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं आपको ले चलते हैं जहाँ पर बात करें तो मेहसाणा की 7 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बनासकांठा की 9 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, वहीं बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल का क्रेज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
वहीं सोमनाथ की 4 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, वहीं बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 और यानी कि खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अहमदाबाद की 21 सीटों की बात करें तो महानगर, जहाँ पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये है अरविंद केजरीवाल का क्रेज, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने फ्री के वादे किए हैं। दिल्ली वालों का दिल जीतने के बाद में पंजाब में जीता, अब गुजरात की ओर रुख किया है, तो गुजरात में भी सबसे ज़्यादा सीटें लाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सूरत की यहाँ पर 16 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। तो ये भी अरविंद केजरीवाल का सूरत में सबसे बड़ा धमाका जिस तरह से माँ अपनी पोल के द्वारा देखा गया है। वहीं आपको ले चलते हैं बनासकांठा की 4 सीटों पर, तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर बनासकांठा में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर देखी जा रही है। वहीं अगर बात करें डांग की 1 सीट, तो 1 की 1 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं बीजेपी को 0 सीट, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को 1 की 1 सीट आना बहुत बड़ी बात नजर आ रही है। वहीं कुल यहाँ पर 182 सीटों का मास सर्वे हम आपके बीच में अगर बताएं तो आम आदमी पार्टी को 100 प्लस सीटें मिलेगी, वहीं बीजेपी को 70 या 70 प्लस सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं यहाँ पर अदर के खाते में 4 या 5 सीटें जाती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों ये है मास सर्वे, एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज, फॉलो दी सट्टा बाजार। जिस तरह से सर्वे निकाला है उस तरह से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की नींद इस बार उड़ी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 100 प्लस सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा उलटफेर सामने। वहीं इस बार माँ अपनी पोल, एबीपी न्यूज़, टाइम्स न्यूज़ और फॉलो दी सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी को 100 प्लस सीटें मिलना सबसे अलग बात सामने नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली वालों का दिल जीतने के बाद में इस बार अरविंद केजरीवाल गुजरात की ओर रुख किया है, वहीं इस बार गुजरात में कांग्रेस की बात करें तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी इस बार बहुत बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मोदी की लहर नहीं चल रही है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और भगवत मान जैसे कई बड़े नेता गुजरात में बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर रैलियों के बाद में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, तो घोषणाओं ने जिस तरह से कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी, वहीं शिक्षा और चिकित्सा के बारे में बहुत बड़ी बातें हो रही है, वहीं बेरोजगारों के लिए रोजगार, ये भी सबसे बड़ी बात सामने नजर आ रही है। वहीं महिलाओं के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर योजनाओं के बारे में भी बात नज़र आ रही है। दोस्तों आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, वहीं आपको ले चलेंगे और भी सीटों के बारे में बताने।